हेलो मूवी लवर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ रिसेंटली रिलीज हुई हॉरर थ्रिलर मूवी अद्भुत को। इस मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें गजराज अवस्थी को दिखाया जाता है जो कि एक डिटेक्टिव है। वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता है। गजराज एक डबल मर्डर केस में पुलिस की मदद करता है, इसलिए उसे एक अवार्ड भी दिया जाता है। और उसी इवेंट में उससे एक पुलिस ऑफिसर पूछता है कि क्या कभी आपने ऐसा केस हैंडल किया है जिसने आपका दिमाग हिला दिया हो। तो वो अपने 5 साल पुराने केस के बारे में सोचता है और इस मूवी की कहानी इसी केस के बारे में है। सीन शिफ्ट होता है 5 साल पहले, जहां पर हम डॉक्टर आदित्य रावत को देख पाते हैं जो कि अभी अभी अपनी पत्नी श्रुति के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ है। श्रुति को कभी कभी दौरे भी पड़ते हैं, इसलिए आदित्य उसे इंजेक्शन लगाता है और दवाई भी देता है। एक दिन जब वो घर का काम कर रही थी तो मिक्सर अपने आप चलने लगता है। वो उसका प्लग भी निकाल देती है, फिर भी वो चलती रहती है और उसका जार निकलकर श्रुति की तरफ आता है और दीवार से टकरा जाता है और एक क्रॉस का निशान बन जाता है। ये देखकर श्रुति डर जाती है और वे लोग अगले दिन गजराज अवस्थी को बुलाते हैं। अगले दिन गजराज अवस्थी उनके घर आता है और कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम होने पर लोग पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन आपने एक डिटेक्टिव को क्यों बुलाया। श्रुति कहती है कि नहीं, यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। वो कहती है कि एक दिन जब हम शॉपिंग करने जा रहे थे तो झूमर गिर गया था और क्रॉस का निशान बन गया, और वो मिक्सी की घटना भी बताती है। अवस्थी कहता है कि आगे कोई भी ऐसी घटना हो तो मुझे बेझिझक फोन कर लेना, और वो वहाँ से चला जाता है। अब अवस्थी अपने असिस्टेंट सोनू से रावत के घर के 1 किलोमीटर के रेडियस की मैप डिटेल लाने को कहता है और वो बाकी जगह जाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं अवस्थी अपने डायरी में कुछ नोट कर रहा होता है तो वहीं पास बैठा एक बुढ़ा आदमी उससे कहता है कि मैं कुछ मदद करूं, लेकिन अवस्थी उसे मना कर देता है। ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक दिन आदित्य के हॉस्पिटल में सेमिनार चल रहा था, तभी अचानक सभी पंखे बहुत तेजी से चलने लगते हैं और एक पंखा उड़कर आदित्य की तरफ आता है और दीवार पर टकराकर क्रॉस का निशान बना देता है। वहां पर अफरा तफरी मच जाती है, सभी लोग भागने लगते हैं। तभी अवस्थी की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो इतने सीरियस माहौल में भी शांत बैठी हुई थी। अवस्थी को उस लड़की के ऊपर शक होता है। अवस्थी सीसीटीवी फुटेज से उस लड़की की फोटो निकाल लेता है। अवस्थी सोनू से कहता है कि इस लड़की को मैंने चर्च में देखा था। अवस्थी सोनू से उस लड़की के बारे में पता लगाने को कहता है। सोनू उस लड़की का पीछा कर उस लड़की का एड्रेस, फ़ोन नंबर, डेली रूटीन पता कर लेता है और अवस्थी को फ़ोन पर उसका नाम मेरी मैथ्यू बताता है। इसके बाद अवस्थी चर्च के फादर से मिलता है और उससे मेरी मैथ्यूज़ के बारे में पूछता है। फादर बताता है कि मेरी किसी आशा नाम के संस्था से जुड़ी है जो हैंडीकैप लोगों की मदद करता है और वो हर बुधवार को उन लोगों को लेकर यहाँ आती है। फिर अवस्थी मेरी से मिलकर पूछता है कि जिस दिन वो पंखे वाली घटना हुई थी वो वहाँ क्यों गई थी। मेरी बताती है कि हमारी संस्था काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल या किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से मैं वहाँ गई थी। अवस्थी उससे पूछता है आप किसी आदित्य रावत और श्रुति को जानते हो, लेकिन वो कहती कि नहीं, मैं नहीं जानती। इसके बाद अवस्थी और सोनू दोनों मिलकर आदित्य और मेरी पर नज़र रखते हैं। एक दिन अवस्थी मेरी और आदित्य को आपस में टकराते हुए देख लेता है, लेकिन आदित्य वहाँ से अपनी कार में बैठकर चला जाता है। लेकिन अचानक मेरी को ना जाने क्या हो जाता है, वो आदित्य की गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती है। उसी रात अवस्थी आदित्य के पास जाकर पूछता है कि मैंने आपसे मेरी के बारे में पूछा था पर आपने उसे पहचानने से मना कर दिया था। वो उसे उनकी फ़ोटो भी दिखाता है। फोटो देखकर आदित्य कहता है ये अंजलि मल्होत्रा है, इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी। वो मेरी फैमिली फ्रेंड है, अगर गूगल कर लेते तो पता चल जाता। अवस्थी गूगल करता है और उसे पता चलता है अंजलि तो कोई और ही है जो शहर छोड़कर जा चुकी है। वो दोनों की फ़ोटो को कंपेयर करने लगता है कि कहीं दोनों एक ही इंसान तो नहीं है या अलग अलग हैं। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है। वो कहता है कि सवाल ये नहीं है कि दोनों एक हैं या अलग अलग, सवाल ये है कि इनका आदित्य से क्या रिश्ता है। अगले सीन में आदित्य अपने घर में खून का निशान और सामान बिखरा हुआ देखता है। तभी उसकी नज़र बालकनी पर खड़ी श्रुति पर पड़ती है। वो अचानक वहाँ से कूदकर भाग जाती है। आदित्य उसे पकड़ने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर अवस्थी भी आ जाता है। वो श्रुति को पकड़ने के लिए पीछे जाता है। श्रुति भागकर हाईवे पर पहुँच जाती है। वहाँ पीछे से एक ट्रक आता है, तभी अवस्थी वहां आकर श्रुति को बचा लेता है। फिर वो उसे घर ले आते हैं।
आदित्य बताता है कि श्रुति की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी कारण उसे शिमला से यहाँ लेकर आया था, लेकिन यहाँ भी आए दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अवस्थी आदित्य से पूछता है अंजलि शहर छोड़कर क्यों चली गई। आदित्य कहता है कि पता नहीं, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर अवस्थी कहता है यही तो पता लगाना है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आकर आदित्य को बताती है कि श्रुति बिल्कुल ठीक है, वो माँ बनने वाली है। इस सब के बाद आदित्य श्रुति से पूछता है जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तब श्रुति कहती है मेरे जन्मदिन पर तुमने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, तुम्हें कुछ होश नहीं था, तब ऐसा हुआ था। कहकर पता नहीं क्यों वो अपना सर दीवार पर मारने लगती है। आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति उसका गला पकड़कर दूर फेंक देती है। तभी आदित्य जोर से चिल्लाता है और श्रुति शांत हो जाती है। इसके बाद अवस्थी अंजलि की एक सहेली से मिलता है। वो उसे बताती है कि अंजलि और मैं फर्स्ट ईयर से एक साथ थे। कॉलेज में वो एक लड़के को पसंद करती थी। एक दिन पार्टी में अंजलि ने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया था और वो गुस्से में वहाँ से चली गई थी। एक दो दिन जब वो कॉलेज नहीं आई तो मैं उसके घर चली गई। वहाँ उसकी माँ से पता चला कि पार्टी वाली रात को उसका एक्सीडेंट हो गया था और जब वो ठीक हो गई तो वो शहर छोड़कर चली गई। अगली सीन में अवस्थी सोनू को फ़ोन पर कहता है कि पुलिस स्टेशन से अंजलि के एक्सीडेंट केस की फाइल ले आना। सोनू फाइल ले आता है और वो उसे पढ़कर बताता है कि अंजलि का एक्सीडेंट जिस ट्रक से हुआ था उसका ड्राइवर रमाकांत खुद उसे पास वाले हॉस्पिटल लेकर गया था। अवस्थी कहता है कि उस ट्रक ड्राइवर पर कोई केस नहीं हुआ, मतलब रिपोर्ट चेंज कर दी गई होगी। इस फाइल से कुछ पन्ने भी फाड़े गए हैं। अवस्थी सच का पता लगाने अंजलि के फादर से मिलने जाता है। वो बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि बच गई थी, लेकिन उसका चेहरा खराब हो गया था। उसे प्लास्टिक सर्जरी के लिए लॉस एंजलिस भेजा गया था और जब वो वापस आई तो बिल्कुल बदल गई थी। अब वो अपने आप को एक्सीडेंट विक्टिम लोगों की सेवा में लगा देती है। यहाँ से सीधा अवस्थी श्रुति के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी और अंजलि एक ही हैं। जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसे खत्म करने के लिए आदित्य और अंजलि को एक जगह मिलना होगा। वो तीनों चर्च पहुंच जाते हैं और आदित्य वहां बैठ जाता है, पर अवस्थी और श्रुति दोनों उस पर नजर रखते हैं। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और वो अपनी शक्तियों से आदित्य को हवा में उड़ाकर दूर फेंक देती है। ये सब देखकर श्रुति डर जाती है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी अंजलि उसे छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। अगली सीन में अवस्थी उस जगह पर जाता है जहां अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और पूछता है ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ आए हो। कहानी का हर पहलू तुमने सुना है सिवाय उस ट्रक ड्राइवर के। फिर अवस्थी उस ट्रक ड्राइवर से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि एक्सीडेंट के बाद मैं खुद उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर गया था, उसकी हालत खराब थी, फिर पता चला वो बच गई, फिर मैं वहाँ से चला आया। उस हादसे के बाद मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी। अवस्थी फिर हॉस्पिटल जाकर आदित्य से पूछता है कि अंजलि की बॉडी में बहुत सारे चोट के निशान थे, पर रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था और तुमने उसकी जान बचाई तो वो तुम्हें मारना क्यों चाहती है। इसका जवाब तो तुम दोगे नहीं, लेकिन सच का पता मैं लगा कर रहूँगा। आदित्य के वहां से चले जाने के बाद अवस्थी हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसे वहां पर कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और वो रूम नंबर 11 में जाकर एक क्रॉस के निशान को देखता है। अगले दिन वो एक बूढ़े कपल से मिलता है। फिर दूसरे दिन अंजलि के पापा आदित्य और श्रुति के साथ हॉस्पिटल आते हैं, जहां अवस्थी उनका इंतजार कर रहा था। अवस्थी उनसे कहता है राकेश जी, आपको यहाँ देखकर मुझे मेरे सबसे बड़े सवाल का जवाब मिल गया कि आदित्य इतनी कम उम्र में एमडी कैसे बन गया। राकेश वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर अंजलि आ जाती है और वो सभी को अपनी शक्तियों से मारने लगती है। वो श्रुति को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाती है। अवस्थी फिर जोर से एमी कहकर चिल्लाता है। तभी वहां पर वो बूढ़ा कपल आ जाता है जिनसे अवस्थी मिला था। तो वो बूढ़ी औरत कहती है बस कर बेटा, उसे छोड़ दे। अंजलि उसे छोड़ देती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। फिर अवस्थी कहता है ये अंजलि नहीं, ना ही ये मेरी है, ये एमी है और वो उनकी बेटी है। फिर वो श्रुति से सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है। श्रुति सबको बताती है कि अंजलि के एक्सीडेंट के बाद उसका हार्ट डैमेज हो गया था, उसकी कंडीशन बचने लायक नहीं थी। तभी राकेश ने अंजलि को बचाने के लिए श्रुति और आदित्य को एक ऑफर दिया कि वो ये हॉस्पिटल उनके नाम कर देगा, लेकिन उसकी बेटी बच जानी चाहिए। उधर एमी काफ़ी दिनों से बेहोश थी और उसका ब्लड ग्रुप भी अंजलि के साथ मैच करता था। पैसे और हॉस्पिटल की लालच में आकर उन्होंने एमी का हार्ट अंजलि को लगा दिया था, जिसके बाद एमी की मौत हो जाती है। अवस्थी कहता है कि जब एमी को मारने का गिल्ट श्रुति को सताने लगा तो वो डिप्रेशन में रहने लगी। तुम लोगों ने एमी की जान तो ले ली, पर वही सच को सामने ले आई।
फिर पुलिस उन तीनों को एमी के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लेती है। फिर कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां श्रुति जेल में एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे अवस्थी अपने साथ घर ले जाता है, जिसे वो अपने बेटे की तरह पालता है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, अवस्थी का पिता है, जिसे वो इमेजिन करता है। तो दोस्तों, ये थी अद्भुत मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।